बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, हमेशा आप लोग बखैर व आफ़ियत रहें। दो अहम मामलात, एक तो मामला ये है कि इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप जो है वो लगाया गया है, जो शाम 7 बजे तक रहेगा। दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक एक भूख हड़ताली कैंप है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाया गया है और अब बाकायदा तौर पे भूख हड़तालों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कल कहाँ पर होने जा रहा है और इसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगी ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मगर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त आवाम को इस बात पर कायल करने की कोशिश की जा रही है कि तुम लोग समझ से बालातर हो, तुम लोग अकल और शऊर से बिल्कुल पैदल हो चुके हुए हो किसी एक आम आदमी की तायीद करते हुए जिसे तुम लोग अपना लीडर मानते हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के बयानी को काउंटर करने के लिए बहुत सारे तजर्बात किए जा रहे हैं। उसमें कुछ सहाफ़ी भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, कुछ कॉलमिस्ट भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और अभी मेरे पास एक पोस्ट है, इस पोस्ट से व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। ये पोस्ट जो है ये हमें बयान कर रही है उस सच के हवाले से जो कि हुकूमत या फिर कुछ मुतल्लिका लोग ये दिखाना चाहते हैं आवाम को। आवाम से कहा जा रहा है कि तुम ये नहीं समझ रहे कि आज हम उसे इक़्तिदार में ले आएँ तो मईशत डूब जाएगी। उसे यानी कि इमरान खान साहब की तरफ इशारा है कि अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो पाकिस्तान की इकॉनमी डूब जाएगी। इंतकाम का ये सिलसिला जहाँ रुका था वहीं से शुरू होकर अपनी इंतहाओं को जा पहुँचेगा। यानी इमरान खान साहब ने जो केसेस किए थे जिसमें हमें पता था कि करप्शन के केसेस हैं, बहुत सारे पाकिस्तान को लूट खसूट करने वाले केसेस हैं जिनके ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ रजीम चेंज के बाद ये सारे बरी ज़िम्मा हो गए। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान दोबारा से आ गया तो अपनी इंतहाओं को इंतकाम का ये सियासी सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब तो फिर भी थोड़ी बहुत जमहूरियत है। मैं वैसे इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि पाकिस्तान में आपको जमहूरियत नज़र आती है। जब औरतें गैर महफूज हो जाएं, बेटियां बेपर्दा हो जाएं, मर्द उठाए जाएं, जबरी अगवा और लापता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इस तरह के मुल्क को जमहूरियत नहीं आप कहते। तो पाकिस्तान में इस वक्त शायद थोड़ी सी नहीं मगर जमहूरियत बाकी नहीं रही। वो आ गया तो फाशिज़म आ जाएगा, सब मुखालिफों को टिकटिकी पर लटका दिया जाएगा। वो आ गया यानी कि इमरान खान आ गया। अवाम अब ये चाहती है कि इमरान खान को लाया जाए। इमरान खान यकीनी है इस मईशत के लिए, इस सियासत के लिए और सबसे बढ़कर इस मुल्क के लिए और इसकी आवाम के लिए। अब ये जो फाशिज़म का लफ्ज़ इमरान खान साहब के साथ इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कुछ तारीफ़ मैं आप लोगों के सामने रख दूँ कि फ़ाशिज़म होता क्या है, फस्तायत होती क्या है। फ़ाशिज़म इंग्लिश में, उर्दू में आप इसको फस्तायत कह सकते हैं। एक शख्स जो ख़ुद को पसंद करता हो, ख़ुद पसंदी करने वाला और अवाम का निजात दहिंदा समझने वाला जो शख्स होता है, उसके हवाले से कहा जाता है कि वो एक फस्ताई लीडर है, फ़ाशिस्ट आदमी है, फ़ाशिस्ट लीडर है। किसी भी माशरे में या कौम के ऊपर रोब रखना हो या आमरीत मुसल्लत करना हो, ऐसे माहौल को फ़ाशिज़म कहते हैं। अब आप ये फ़ैसला ख़ुद कीजिए कि पाकिस्तान में फ़ाशिज़म तब था जब इमरान खान था या फ़ाशिज़म अब आपको नज़र आ रहा है, फस्तायत अब आपको नज़र आ रही है। पाकिस्तान तो छोड़िए, आप दुनिया की तारीख़ को ले लीजिए तो सबसे पहले दुनिया में जिस शख्स ने एक फ़ाशिस्ट का रोल प्ले किया वो मुसोलिनी का किरदार था, जिसने सबसे पहले इस इस्तिलाह को इस्तेमाल किया। लेकिन मैं आपको एक आम सी तारीफ़ फ़ाशिज़म की बता देती हूँ जिस पे इमरान खान साहब पे ठप्पा लगाने की कोशिश की जा रही है। फ़ाशिज़म ये होता है कि जब मुल्क के अंदर आप मर्ज़ी का इंतखाब कराते हैं, मुल्क के अंदर मर्ज़ी की हल्का बंदियाँ होती हैं, मर्ज़ी के नताइज मुरतब कराए जाते हैं और मर्ज़ी से आइनी तरामीम की जाती हैं, अदालतों के ऊपर दबाव डाल के मर्ज़ी से फ़ैसले लिए जाते हैं। तो ऐसा जो सिस्टम होता है किसी भी मुल्क का, वो फ़ाशिस्ट कहलाता है, फ़ाशिज़म कहलाता है, फस्तायत कहलाता है। तो अब फ़ैसला आपके पास है कि आपने ये फ़ैसला करना है। इमरान खान आ गया तो फ़ाशिज़म आएगा या ये जो सिस्टम चल रहा है ये फ़ाशिज़म की एक ताज़ा तरीन मिसाल है। अब आते हैं पार्लियामेंट के भूख हड़ताली कैंप पे। ये बड़ा ही एक पहली मर्तबा हुआ और बिल्कुल सडन हुआ, और ये जो सडन हुआ, अचानक से हुआ। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस जो डंडा बरदार फोर्स थी वो सारी पार्लियामेंट पहुंच गई और पार्लियामेंट के अंदर दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक एक भूख हड़ताली कैंप है जो लगाया गया है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी सीनियर लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है वो इस हड़ताली कैंप का हिस्सा है, अलामती हड़ताली कैंप का। और कल बुध के रोज़ पेशावर के अंदर ये भूख हड़ताली कैंप जो है लगाया जाएगा। अब ये सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वो एक कार्ड जो इसको इमरान खान साहब ने खेलना था और बताया था कि वो भूख हड़ताल करेंगे जब उन्हें नज़र आएगा और जब उस मुनासिब समझेंगे फ़ैसलों के बाद, अब ऐसा लगता है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद ये फ़ैसला कर लिया गया है कि भूख हड़ताली कैंप लगाया जाएगा। याद रखें, आज बड़ी अहम मुलाकातें इमरान खान साहब से हुई हैं। उसमें एक अहम मुलाकात अली अमीन गंडापुर की भी है, जो बन्नू इंसिडेंट के हवाले से इमरान खान साहब से बातचीत करेंगे और इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से कुछ ही देर में चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। अब इस भूख हड़ताली कैंप के ऊपर पुलिस फोर्स को मुसल्लत कर दिया गया। ये सब कुछ हो रहा है। बाकी तरदीद ये भी आ गई कि ये जो कहा जा रहा था कि जी इमरान खान साहब ने, और मैंने अपने सुबह वाले व्लॉग में भी बताया, मैंने ये नहीं कहीं भी कहा कि ये खान साहब ने मुसद्दिका कहा है। ये मैंने उस स्टेटमेंट को शेयर किया और काउंटर किया उस स्टेटमेंट को कि ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने हाँ इस बात का एतराफ़ किया है कि GHQ के सामने एहतजाज हुआ है, ये हमारा पहले से फ़ैसला था, लेकिन इसको बहुत सारी चीज़ों के अंदर देखना पड़ेगा। ज़मान पार्क पे पुलिस अटैक करती है और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके लोग आके धावा बोलते हैं, इमरान खान को गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए लेकर चले जाते हैं और बख्तरबंद में बिठा देते हैं। वो मंज़र पूरी दुनिया ने देखा जहाँ जहाँ पर भी पाकिस्तान को उस वक्त वॉच किया जा रहा था। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इन दो मामलात के बाद जब वो वापस घर आए तो फिर बैठ के बाकायदा ये प्लान हुआ और ये तय हुआ कि अगर आइंदा कहीं भी कभी भी ऐसा कोई अमल दोहराया गया तो पुरअमन एहतजाज होगा और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में होगा। वो स्पेसिफाई नहीं था कि वो सिर्फ GHQ के बाहर होगा। पुरअमन एहतजाज का हक हर पाकिस्तानी को है, चाहे वो किसी भी कोने में बसता है। हर सड़क पाकिस्तान की सड़क है, तो उस पर एहतजाज मुमकिन था और किया गया। लेकिन साथ ही साथ 9 मई के बार बार इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से जो PTI एक एप्लीकेशन दे रही है, बार बार जो एक डिमांड कर रही है, उस डिमांड के ऊपर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये महसूस होता है, अगर ये ठोस सबूत आपके पास हैं कि 9 मई का इंसिडेंट PTI या इमरान खान साहब के कहने पे हुआ, तो एक कमीशन बनाया जाए और तहकीकात जो हैं वो पूरी कौम के सामने लाई जाए। इस पूरे मंजरनामे के बाद परसों जो कुछ हुआ और फिर कल जो एक रऊफ़ हसन की गिरफ़्तारी और बैरिस्टर गौहर का मामला हमारे सामने आया, उसके बाद आज CDA तो नहीं मगर जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है इस्लामाबाद की, उसने एक नोटिस जारी किया है। बाकायदा तौर पे जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है उसको सील कर दिया गया। अब सील करने के जो मज़ीक़ा ख़ेज़ किस्म की चीज़ें डाली गई हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो उससे आपको नज़र आएगा कि ना हुकूमत को पता है कि हमने कौन सा बयानिया लेना है, ना जो इंतज़ामी इदारे हैं उनको पता है कि हमने किन बुनियादों के ऊपर PTI के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करनी है। अब जो मेट्रो कॉरपोरेशन है उसने अपने नोटिस के अंदर जो PTI की मरकज़ी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग को सील किया गया है, उसमें ये लिखा है कि मुनासिब वायरिंग का इंतज़ाम नहीं था इसके अंदर, और अगर आसमानी बिजली गिरती है तो उससे हिफाजत के इक़दामात इस बिल्डिंग के अंदर नहीं थे। फिर कॉरपोरेशन जो है अपने नोटिस में लिखती है कि अगर आग लग जाए बिल्डिंग के अंदर तो पानी इनके पास दस्तयाब नहीं है। ये वो भोंडे किस्म के मामलात हैं जिनकी या एलिगेशंस हैं जिनके बुनियाद के ऊपर मरकज़ी सेक्रेटेरिएट को सील किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम कल से ये देख रहे हैं कि पूरे रियासती जो इदारे हैं इंक्लूडिंग हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो ये बात कर रही है कि इमरान खान के जो दहशतगर्दी के सबूत हैं वो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट से मिले हैं। कल नून लीग ने बात की, मरियम नवाज़ ने ये बात की कि ये पार्टी कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। नून लीग के अपने लोग इंक्लूडिंग माइज़ा हमीद और दीगर जो हैं XYZ, वो ये बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी के सबूतों समेत लोगों को अरेस्ट किया गया है मरकज़ी सेक्रेटेरिएट से। अब सोच लें कि बयानिया बनाना क्या है। क्या ये बयानिया बनाना है कि PTI एक दहशतगर्दाना सियासी जमात है जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैला रही है, या फिर आपने इंतज़ामी और बल्दियाती इदारे जो हैं उनको आपने कहना है कि नहीं आपने ये बयानिया लेना है। एक बयानिए के ऊपर, एक जमात के ऊपर जब तमाम हिस्से ही आपस में इख्तलाफ कर रहे हों तो इसका मतलब ये है कि दाल में यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ काला है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।